हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है हमारे चैनल की पहली और लोती वीडियो में। और आज तुम लोग और मैं मिलकर देखने वाले हैं हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है द टुमारो वॉर। और हाँ, आज मुझे एक अनाउंसमेंट भी करनी है जो कि मैं वीडियो के आखिर में करूँगा। अभी के लिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से जहां हमारा हीरो डैनियल अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता है। बंदे की शक्ल पे ना जाना क्योंकि भाई साहब का दिमाग बहुत तेज़ है और हाई स्कूल में पढ़ाता भी है। लाइफ में बहुत सारे मसले हैं मगर इसे इसका सामना करना आता है। और इसकी बेटी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और वो बड़ा होकर इसके जैसा ही बनना चाहती है। और डैनियल भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो ये स्वीट सी फैमिली टीवी पर देख रही है फुटबॉल का मैच। और तो इनकी टीम को जीतने के लिए सिर्फ एक गोल चाहिए। क्या बात है भाई। तो प्लेयर उखाड़ने जाता है झंडे मगर बीच में पता नहीं कहाँ से आ गए मिलिट्री के बंदे। ये सब है हैरान और परेशान और इनके मन में है सिर्फ एक ही सवाल, ये क्या हो रहा है भाई। तो इनमें से एक बोलती है जो कि है कैप्टन, हम आपका 30 साल बाद का भविष्य हैं और भविष्य में हमारी जंग छिड़ी है मगर हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। भविष्य में दुनिया पर सिर्फ 5 लाख लोग जिंदा है और इनकी तादाद कम से कम होती जा रही है। इसलिए आपको हमारी और अपने आने वाली नस्ल की मदद करनी ही होगी। ओके, तो ये लोग आए हैं फ्यूचर से मदद मांगने, वो भी चलते हुए मैच के दरमियान। अरे यार, एक गोल तो करने देते हैं। फिर क्या, दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स ने इनकी बात मानी क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि इनका फ्यूचर खतरे में है। अब हर हफ्ते दुनिया से लाखों लोगों को भेजा जाता है फ्यूचर में, वो भी उन चीज़ों से लड़ने के लिए वो जो भी हैं। तो आखिरकार जो होना था वो हो गया, डैनियल का भी बुलावा आ गया। तो डैनियल वहां जाता है मगर वो लड़ने नहीं जाना चाहता। फिर भी उन लोगों ने इसके हाथ पर एक मशीन लगा दी गई और एक कमांडर कहती है तुम इसे उतार नहीं सकते, एक हफ्ते बाद तुम्हें लड़ने भेजा जाएगा। तो यहाँ से इसे यह भी पता चलता है कि ये 7 सालों बाद मारा जाएगा और ये सुनकर इसकी हवा टाइट हो जाती है भाई। तो डैनियल पूछता है कि उसकी मौत कैसे होगी मगर कमांडर उसे कहती है कि हम लोग ये नहीं बता सकते भाई। तो डैनियल मुंह लटका कर घर आ जाता है और जब इसकी बीवी को पता चलता है कि डैनियल को लड़ने जाना होगा तो वो कहती है कि तुम्हें अपने डैड की मदद लेनी चाहिए क्योंकि पहले भी उन्होंने अपने हाथ से मशीन उतारी थी और वह तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। पहले तो डैनियल मना करता है मगर बाद में वाइफू के कहने के बाद वो चला जाता है अपने डैडी जी के पास। डैनियल और इसके डैड की ज़्यादा बनती नहीं है और इसलिए इसके डैड अकेले रहते हैं, वो भी अपने गैराज में। तो डैनियल अपने डैड को अपने मसले के बारे में बताता है और उसके डैड कहते हैं ठीक है, कोई मसला ही नहीं, मैं ये मशीन तुम्हारे हाथ से निकाल सकता हूँ। मगर बातों बातों में ही डैनियल और इसके डैड के बीच में हो जाती है गर्मा गर्मी और गुस्से में आकर डैनियल अपनी मशीन उतरवाए बगैर ही चला जाता है वहां से और घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि मुझे जाना ही होगा और मैं वादा करता हूं कि मैं वापस ज़रूर आऊंगा। तो फाइनली डैनियल है तैयार और बाकी सब भी जो इस बार जाने वाले हैं लड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये सीनियर ऑफिसर दे रहा है स्पीच और बढ़ा रहा है इनका हौसला। यहाँ पर डैनियल का नया दोस्त भी बन गया है जिसका नाम है चार्ली। डैनियल को आर्म फोर्स में रखा जाता है और यहाँ पर ये दोनों बंदे इन्हें बताते हैं कि इन्हें क्या क्या करना है। ये बंदा कहता है कि आपको अंदाजा भी नहीं कि आपका सामना किससे होने वाला है। आप लोगों को अपने दुश्मन के गले और पेट पर वार करना होगा। इन 7 दिनों तक चलने वाली जंग में अगर आप लोग जिंदा बचे तो आप लोग जहां भी होंगे हम आपको वापस बुला लेंगे और अगर आप लोग मारेंगे तो आपकी फैमिली को $10 लाख दिए जाएंगे। तो चार्ली कहता है कि अगर हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं तो हम लोग क्यों ना उसी वक्त पर जाएं जहां पर ये एलियन पहली दफा आए थे और हम लोग इन्हें तभी खत्म कर दें। तो ये लोग कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता और हमें पूरी धरती पर एक भी शिप नहीं मिली और ना ही कहीं पे क्रैश लैंडिंग हुई। तो सीधी तरह हम बताएं तो हमें नहीं पता कि ये लोग कहां से आए और कब से हैं। और तभी बजता है इमरजेंसी अलार्म। तो डैनियल पूछता है वहां की कैप्टन से कि ये क्या हो रहा है। तो कैप्टन बताती है कि फ्यूचर में एलियंस ने हमारी रिसर्च लैब पर हमला किया है और ये रिसर्च लैब आखिरी बची हुई लैब है। तो फटाफट ये लोग तैयार होते हैं और टाइम मशीन स्टार्ट होती है तो ये लोग हवा हो जाते हैं, मतलब फ्यूचर में पहुंच जाते हैं यार। कैप्टन फोस्टर जो कि यहाँ के इंचार्ज है वो डैनियल फोस्टर को इनका लीडर बना देती है और देती है इन्हें एक मिशन। तो वो इन्हें बताती है कि पास की लैब में इनकी हार्ड ड्राइव और दवाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। ए टीम गई थी उन्हें लेने के लिए मगर उनसे अब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए अब तुम सबको वो सामान लाना होगा। तो ये सब लोग लैब की तरफ हिम्मत करके बढ़ते हैं और ये लैब पहुंच भी जाते हैं मगर ये क्या, पहली वाली रिसर्च टीम तो मरी पड़ी है। तो कैप्टन फोस्टर इनसे कहती है कि कुछ ही समय में यहाँ पर बॉम्ब गिराए जाएंगे तो तुम लोगों को फटाफट दवाइयाँ और हार्ड ड्राइव उठाकर यहाँ से भागना होगा, वो भी जल्द से जल्द। तो बॉम्ब का सुनकर इनके तो पसीने छूट जाते हैं और ये जल्दी जल्दी से दवाइयाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, डैन को जो सी भी दवाइयाँ मिली थी वो डैन उठाता है और सबको कहता है कि यहाँ से निकलो, काम हो चुका है। तो ये लोग भागते हैं बिल्डिंग से बाहर।
तो जब ये लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं तो चार्ली की नजर डलती है ऊपर और वो देखता है कि एक वाइट स्नेक उसे देख रहा है। एक मिनट, ये लोग जिससे लड़ने आए हैं ये वो बंदा है, इसका मुंह तो गंदा है। इंसानों को देख के जो कि इसका खाना है ये चिल्लाता है, तो ये देखकर ये सब भी उस पर गोली की बौछार कर देते हैं और गोली की आवाज सुनकर इसके बाकी भाई बंधु भी आ जाते हैं। तो ये लोग फटाफट भागते हैं और बिल्डिंग से बाहर भी निकल जाते हैं, मगर बिल्डिंग के बाहर तो बमबारी शुरू हो चुकी है और फिर ये लोग भागते हैं फुल स्पीड से, मगर इनमें से आधे तो व्हाइट स्नेक ने खा लिए हैं। तो इस शहर से सिर्फ 5-6 बंदे बचकर निकल पाते हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। तो अब डैनियल और चार्ली हैं आर्मी बेस पर और यहाँ पर इन्हें दिखता है इनका साथी डोनियन, जो कि यहाँ 3 बार आ चुका है और काफी व्हाइट स्नेक को मार भी चुका है। इसका मतलब ये है सीनियर। डोनियन के सारे दोस्त मारे गए हैं, इसलिए वो काफी गुस्सा और उदास है। तो डैनियल और चार्ली जाकर उससे बात करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों हर बार यहाँ पर आते हो। डोनियल बताता है कि मुझे कैंसर है और 6 महीने बाद मैं मर जाऊंगा, मगर मैं मैदान जंग में मरना चाहता हूँ, ना कि बेड पर। अरे वाह, ये होता है कमाल का बंदा। तो थोड़ी देर बाद कैप्टन फोस्टर आती है डैनियल से बात करने। तो डैनियल इससे पूछता है नाम के बाद 2 आर लगाती हो या 1 आर? क्या इसका मतलब कैप्टन फोस्टर डैनियल की बेटी है? डैनियल अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, मगर वहाँ फोस्टर को अपने डैड को देखकर ज़्यादा खुशी नहीं हुई। तो डैनियल अपनी बेटी से पूछता है आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो? फोस्टर कहती है जब मैं 12 साल की थी तो आपने घर छोड़ दिया, और जब मैं 14 की हुई तो आपने मॉम के साथ मुझे भी छोड़ दिया, और जब मैं 16 की हुई तो मैंने देखा कि आप एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं और 2030 में आपकी मौत हो गई। फिर डैनियल कहता है ठीक है, अगर मुझे 2023 में मरना ही है तो मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ और इस तरह मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। तो फोस्टर उसे एक कैंप में लेके जाती है और बताती है कि अब हमें उनके घोंसलों तक जाना होगा, क्योंकि जब तक मादा व्हाइट स्नेक जिंदा है वो और ज्यादा बच्चे पैदा करती रहेगी, इसलिए हमें उसे कैद करना होगा और उसके डीएनए से एक ऐसा टॉक्सिन बनाना पड़ेगा जिससे सब मर जाए। तो ये लोग निकल पड़ते हैं मादा के घोंसलों की तरफ। तो ये लोग हेलीकॉप्टर से देख रहे होते हैं कि कुछ जवान व्हाइट स्नेक को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो है कि काबू ही नहीं आ रही। फिर कैप्टन फोस्टर भी घोंसले में उतर जाती है, मगर डैनियल से कहती है कि आप यही हेलीकॉप्टर पर रुकें। तो मादा को आ जाता है काफी गुस्सा और वह चिल्लाती है, तो आसपास के जितने भी नर होते हैं सारे मादा को बचाने के लिए भागते हैं। तो फिर डैनियल भी अपनी बेटी की मदद करने के लिए नीचे आ जाता है और ये लोग मादा को पकड़ लेते हैं। मादा व्हाइट स्नेक को हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से ले जाते हैं, मगर नर व्हाइट स्नेक इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये लोग गाड़ी लेकर भागते हैं और काफी दूर जाने के बाद इन्हें एक सेफ जगह मिलती है। कैप्टन फोस्टर अपनी फ्लेम गन फायर करती है और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, उन्हें वहाँ से एस्केप कर लेते हैं और वो लोग सीधा डीप्स वेल 9 जाते हैं, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा बेस है और मादा को भी पकड़कर यहीं लाया गया है। और एक और मजे की बात बताऊं कि टाइम मशीन भी इसी बेस पर मौजूद है। यहाँ लैब में मादा को जंजीरों से बांध के इसके खून पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और बनाया जा रहा है एक नया जहर जो सबको मार दे, और कैप्टन फोस्टर इस पर खुद काम कर रही है और डैनियल भी अपनी बेटी की इस काम में मदद कर रहा है। ये लोग मादा के खून से मुख्तलिफ किस्म के जहर बना रहे हैं, कोई 50% असरदार है और कोई 70%। तो पूरी रात काम करने के बावजूद भी इन्हें इनकी काम की कोई चीज नहीं मिलती। तो अगला दिन स्टार्ट होता है और आज वो दिन है जब सभी सोल्जर्स को वापस जाना है, यानी डैनियल के पास आज का सिर्फ दिन है। इसीलिए डैन आखिरी बार अपनी बेटी से बात कर रहा है। वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया, इसका मतलब है कोई खास बात ज़रूर होगी जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और मेरे करने के लिए कोई खास काम होगा। तो फोस्टर कहती है हाँ, मेरे पास आपके लिए एक काम है। अगर हमें सही जहर मिल जाता है तो आपको ये जहर 2022 में लेकर जाना होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में बनाना होगा, ताकि जब एलियंस हमला करे फ्यूचर में तो हमारे पास इसका एंटीडोट हो और हम लोग उन्हें वहाँ पर ही मार दें। मैंने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं आप पर भरोसा करती हूँ। और बातों ही बातों में इनका जहर तैयार हो जाता है, जो कि बिल्कुल 100% काम करेगा। और पता नहीं कैसे मादा व्हाइट स्नेक भी ये समझ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और उसके आवाज सुनकर सारे नर इसकी तरफ भागते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि सारे नर एलियंस ने इन पर हमला कर दिया है। तो डैनियल अपनी बेटी को लेकर भागता है यहाँ से, क्योंकि मैटर बड़ा सीरियस है यार। मगर तभी एक नर एलियन फोस्टर पर हमला करता है और वो उसे नीचे गिराने लगता है। तो डैनियल उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर डैनियल का टाइम पूरा होने वाला है और उसे जाना होगा वापस प्रेजेंट में। मगर फोस्टर का हाथ छूटता है और जाती है नीचे। तो डैनियल भी उसे बचाने के लिए नीचे छलांग मारता है, मगर ये क्या, टाइम पूरा हो चुका है और डैनियल हवाई में गायब हो जाता है और वापस पहुंच जाता है प्रेजेंट में। तो सभी प्रेजेंट में वापस आ चुके हैं और डैनियल कैप्टन से कहता है कि इस जहर की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बनाओ और फ्यूचर में भेजो। मगर कैप्टन उसे बताती है कि हमारे बेस पर हमला हुआ था और टाइम मशीन को तबाह कर दिया गया है और इसलिए उनका फ्यूचर से कोई भी कॉन्टैक्ट अब नहीं है। क्या, अरे यार ये क्या हुआ, इसका मतलब फोस्टर वहाँ अकेले ही मर जाएगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे यार, तो हमारी तरह डैनियल को भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, मगर अब क्या करें,
अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो जो गए थे और जो जिंदा बच के आ गए हैं सबको अपने घर भेज दिया जाता है। और जब डैनियल एक हफ्ते बाद अपने घर जाता है तो छोटी फोस्टर उसके लिए वेलकम का चार्ट बना कर लाती है और उसे देखकर डैनियल बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर वो उदास भी है क्योंकि वो अपनी फ्यूचर वाली बेटी को मरने के लिए छोड़कर आ गया। तो ये सब वो जाकर अपनी बीवी को बताता है और बताता है कि वो अपनी फ्यूचर वाली बेटी से मिला था। उसकी बीवी भी उसे कुछ करने को कहती है और इस जंग को रोकने के लिए कहती है। डैनियल भी ये जानता है कि अगर उसने आज कुछ ना किया तो जो आगे जाकर जंग शुरू होगी उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और फिर वो जाता है अपने दोस्त डोरियन के पास। वो कहता है जब भी तुम किसी एलियन को मारते थे तो उसकी कोई ना कोई निशानी अपने पास रख लेते थे, क्या तुम्हारे पास उसका कोई नाखून है? तो डोरियन उसे एक नाखून दे देता है और डैनियल उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो वो कहता है हाँ, देखा मैंने तो पहले ही कहा था बंदा बड़ा चंगा है। और ये दोनों इस नाखून को लेकर जाते हैं चार्ली के पास, जहाँ वो इस पर सर्च करता है और उसे वहाँ पर मिलती है इसके अंदर ज्वालामुखी की राख है। ज्वालामुखी की राख यहाँ पर क्या कर रही है? और सबके दिमाग में यही सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए ये लोग उठाते हैं नाखून और जाते हैं डैनियल के एक स्टूडेंट के पास जिसे ज्वालामुखी बहुत पसंद है और इसे इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। वो इन्हें बताता है कि ये ज़रूर चाइना में फटे किसी ज्वालामुखी की राख हो सकती है, लेकिन इनका पहला हमला तो रशिया में था, तो चाइना के ज्वालामुखी की राख इनके पैरों में कैसे आ गई? तो ये लड़का बताता है कि चाइना में हज़ारों साल पहले एक धमाका हुआ था जिसकी राख आधी दुनिया पर छा गई थी और वही राख बर्फ के नीचे दब गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि रशिया में जो बर्फ है उसके नीचे ज्वालामुखी की राख अभी भी है। तो डैनियल कहता है आज से 30 साल बाद एलियन नहीं आएंगे, बल्कि वो हज़ारों साल पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे तो सिर्फ बर्फ़ के पिघलने का, और यही वजह है कि आज तक हमें उनकी कोई शिप नहीं मिली और ना ही कोई क्रैश लैंडिंग पॉइंट मिला। तो ये सब कुछ वो बताते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर को, मगर वो इनका यकीन नहीं करता और कहता है इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का समय है और मुझे नहीं लगता कि कोई हमें रशिया जाने भी देगा, और इसीलिए इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और तभी डैनियल को याद आती है अपने डैडी जी की, क्योंकि उसके डैडी के पास बहुत सारे जहाज़ और वो गैर कानूनी तौर पर उन्हें रशिया पहुंचा सकते हैं। तो डैनियल फिर से अपने डैडी जी के पास जाता है जिनका नाम है जेन फोस्टर। डैनियल अपने डैड को बताता है कि हमें उनकी शिप का पता चल गया है और हमें उनके जागने से पहले उन्हें मारना होगा। तो डैनियल के डैड मान जाते हैं और अब इनके साथ कैप्टन भी जा रही है क्योंकि उनको इन पर यकीन है और वो अपने साथ लाई है बहुत सारा जहर। तो ये सभी प्लेन पर बैठकर चलते हैं रशिया के लिए और रोकने कल की जंग यानी टुमारो वॉर। तो ये लोग रशिया पहुंच जाते हैं और वहां जाकर इन्हें शिप की लोकेशन भी पता चल जाती है और वहां जाकर ये धमाका करते हैं और बर्फ़ के नीचे इन्हें जाकर मिल जाती है स्पेसशिप। तो ये लोग शिप के अंदर जाते हैं और इन्हें वहाँ पर मिलते हैं एलियंस, वो भी हाइबरनेशन में, यानी वो सो रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बर्फ़ के पिघलने का। तो डैनियल इन्हें देख कर कहते हैं ये रहे वो, ये लोग तैयार है अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए और इंसानियत को ख़त्म करने के लिए। तो सभी करते हैं अपना काम, मगर ये क्या, जागे घर के मेज़बान। और ये देख कर इनकी हालत होगी ख़राब। तो सभी एलियन करते हैं इन पर अटैक और ये भी इन पर करते हैं फायरिंग, मगर सबको कैसे मारे ये तो बहुत ज़्यादा है, तो भागो शिप से है। तो 3 लोग निकल जाते हैं शिप से बाहर, डैनियल, उसके डैड और चार्ली। अरे यार बाकी क्यों नहीं बाहर आ रहे? तो डैनियल के दोस्तों ने अपने आप को उड़ा लिया है और शिप को भी साथ में, ताकि सारे एलियन मर जाए, यानी इन्होंने दुनिया के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वाह यार, लगता तो है सारे एलियंस मारे गए, मगर नहीं, ये क्या, एक मादा बचकर भाग गई है और इसे मारना जरूरी है, इससे पहले ये बच्चे दे दे। तो ये तीनों जाते हैं मादा को मारने के लिए और करते हैं उस पर फायर, मगर मादा भी कोई कम नहीं है, वो इन्हें कभी इधर फेंकती है कभी इधर फेंकती है। तो डैनियल के डैड फोड़ देते हैं इस मादा की आंख, और माँ की आंख ये तो अंधी हो गई, मगर ये मर क्यों नहीं रही? और ये जाती है डैनियल को मारने के लिए, मगर डैनियल के डैड इसे अपनी तरफ बुलाते हैं और डैनियल के डैड कहते हैं मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं एक अच्छा डैड नहीं बन पाया। और ये एलियन अब इनकी तरफ आ रही है, उठ भाई डैनियल अपने डैडी को बचा। और मेरी बात मानकर ये मारता है उस एलियन पर छलांग और पकड़ लेता है उसे और बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में इंजेक्ट कर देता है जहर, और यस, ये मादा मर रही है। तो फिर डैनियल कहता है मर जा चुड़ैल, और उसे खाई में धक्का दे देता है और एलियन का काम खत्म और एलियन भी खत्म। तो इतना लड़ने के बाद ये लोग थक गए हैं और ये बर्फ़ पर लेट जाते हैं और डैनियल के डैड कहते हैं तुमने उससे मरने को कहा और वो मर गई, तो पहले क्यों नहीं कहा? तो इस पर ये तीनों हंसना शुरू कर देते हैं। और अब आखिरकार डैनियल अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी और बेटे को गले लगा लेता है, मगर ये क्या, डैडी जी भी आए हैं साथ में। और डैनियल कहता है फैमिली में दोबारा से स्वागत है, और यहाँ पर ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मगर इतनी भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, सारे तो इसके दोस्त मारे गए। तो मगर मूवी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और कमाल की मूवी थी, मुझे तो इस मूवी ने फुल मज़े करवाए हैं। तो उम्मीद है तुम लोगों को भी पसंद आई होगी। तो मैंने कहा था मैं वीडियो के आखिर में अनाउंसमेंट करूँगा, मगर अभी मेरा मूड नहीं है, तो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे अनाउंसमेंट। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओका बाय।